आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आप यहाँ इमेज में देख ही रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम बात कर रहे हैं। किस तरह से एक बार प्रेसिडेंट बने थे, इससे पहले ये तो इन्होंने कई मुद्दे सॉल्व किए, कुछ उलझाए, मतलब अमेरिका के नज़रिए से कुछ किए, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो बात की इन्होंने वो अलग किया। इस तरह से बहुत मतलब उतार-चढ़ाव की इनकी ज़िंदगी रही है। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा जा सकता है। इनकी अभी की पॉलिसियों के बारे में कहा जा सकता है बहुत कुछ, और इससे पहले की पॉलिसियों के बारे में भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अमेरिका में पैदा हुआ और एक कारोबारी, कोर कारोबारी बंदा, मतलब किस तरह से पॉलिटिक्स में एंटर हुआ और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। आप देखते होंगे कि ट्रंप हमेशा एक एग्रेसिव मोड में ज़्यादातर होते हैं। मतलब एक रूटीन है, सुबह उठना है और आपको 3-4 धड़ाधड़ ऐसे ट्वीट करके पूरी दुनिया को हैरान कर देना और परेशान कर देना है। हाँ, कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी इसने लिए हैं। कह सकते हैं अफ़गानिस्तान का मसला इसी के दौर में हल हुआ है। आप कह सकते हैं कि अब ये दूसरी बार जिस तरह से आया है तो ये एक अलग ही वर्ज़न और वेरिएंट है इसका, कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये डोमिनेंट होना चाहता है। मतलब लोगों पर मतलब ये चाहता है कि मैं लोगों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ हो जाऊँ। और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, इस तरह से इसने किस किस तरह से कैंपेन की वगैरह। तो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इसकी किताब है, किताब का नाम है द आर्ट ऑफ द डील। आर्ट ऑफ द डील पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स हमें मिले जो हमने यहाँ लिख लिए हैं, और उसने अपने उसूल दिए हैं किस तरह से कारोबार के। तो एक एक पॉइंट पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अहम उसूल है कि बड़े मकसद तय करें। मतलब इसने सबसे पहले मकसदियत की बात की है। मतलब आपके जब तक बड़े मकसद नहीं होंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आपको एक टारगेट, अपने गोल्स है उसको बड़े सेट करना है। तो इस तरह से आप ये चीज़ आप ध्यान में हमेशा रखें, ये चीज़ सोचिए आप कि आपका जितना बड़ा मकसद होगा आप उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। वही है ना कि भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो है हार्ड वर्क है। तो अगर आपके मकसद बड़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानियों से तय होती चली जाएंगी। कहते हैं ना कि जिसकी मंजिलें बड़ी होती है तो उसके रास्ते की जितनी सारी मुश्किलात है उसको बहुत आसान लगती हैं। तो आप जब मकसद बड़ा रख लेंगे तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें लेफ़्ट राइट में तो छोटी चीज़ें लगेंगी। बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, कहा जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब सबसे बुरे हालात के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा बैकअप और बी पॉइंट अपने सामने रखें। और इस तरह से आप हालात से बड़े अच्छे से आप वाकिफ़ होने के बाद बुरे वक्त के लिए तैयार रहने के लिए जब अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप पर बुरा वक्त पड़ता है तो आप उससे पहले ही मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो भी चीज़ थी आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो उस बुरे वक्त को आसानी से गुजार पाएंगे। तमाम दस्तियाब ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। जिस वक्त मैंने इसको पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यार ये वाकई इस बंदे ने कहा ये बात, तो उसका वो मतलब इस पर वो कितना ज़्यादा अडिग है और कितना ज़्यादा उसको फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे कि उसने मीडिया का ऑप्शन इस्तेमाल किया, ट्विटर का ऑप्शन इस्तेमाल किया, और फिर बाद में आप देखेंगे सिलेक्शन में एलन मस्क से भी मिला। जहाँ-जहाँ तक इसकी अप्रोच हो सकती थी उसने सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए और इलेक्शन अपना आखिरकार जीत ही लिया। तो हमें भी क्या है कि तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि हमें दकियानूसी और पुराने तरीके से छोड़कर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन बार-बार करते रहना चाहिए और सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो पहले नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं या उसके खिलाफ होते हैं। बाद में वो हर वक़्त की ज़रूरत बन जाती है और हर लोगों के लिए आसानी हो जाती है तो वो चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बात यही है कि जितने ऑप्शंस हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अच्छे तरीके में इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है अपनी मार्केट को पहचानें। एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंटरप्रेन्योर जब ये देखेगा कि हमारा मार्केट क्या है, इसको पहचानने में बहुत लोगों को बहुत देर लग जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लोग नॉन कमर्शियल एरियाज़ में रहकर कुछ चीज़ बेचना चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि यहाँ का मार्केट क्या है। और कुछ लोग कमर्शियल एरियाज़ में बैठकर भी लोगों की रिक्वायरमेंट, नीड को नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से वो भी मतलब सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये है कि मार्केट का एनालिसिस होना और उसकी मार्केट की रीच क्या है, और फिर उसके बाद लोगों की क्या मतलब मेंटालिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो अभी आप एक कामयाब बिज़नेसमैन बन सकते हैं। डील में जल्दबाजी ना करें क्योंकि जल्दबाजी हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाती है।
ये चीज़ तो बहुत आम है कि अगर आप जल्दबाज़ी किसी में करेंगे तो जल्दबाज़ी में कभी फैसले गलत हो जाते हैं, जज़्बात में हो जाते हैं, सोचता समझता नहीं है इंसान। वो कहा जाता है ना, पहले तोलो फिर बोलो। जब तोल के बोलता नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा कर देता है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लिया है। लोकेशन की कद्र में इज़ाफ़ा करें। एनहांस द वैल्यू ऑफ लोकेशन। हमेशा क्या है कि कोई इंसान अगर छोटे से शुरू करता है, धीरे-धीरे बढ़ाता है, बढ़ाता, 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 बढ़ते-बढ़ते एक एम्पायर बन जाता है उसका। एक कामयाब आदमी का क्या है, बिज़नेस किसका नाम है? अगर आप सोचें अगर बिज़नेस क्या चीज़ है, तो आप देखेंगे कि एवरीडे एक्सपांशन होता है उसमें। कुछ ना कुछ नया इवॉल्व होता है। मतलब आदमी क्या है कि धीरे-धीरे हमेशा हर दिन-ब-दिन बढ़ने का ही नाम बिज़नेस है। अगर आप एक मुस्तकिल एक ही जगह पर ठहराव अगर आपने आ गया है, तो उससे बेहतर तो जॉब है। आप कह सकते हैं कि आप जॉब की ज़िंदगी है कि बस एक ठहराव आ गया है, साल खत्म होगा, इंक्रीमेंट होगा या फिर आप अपनी स्किल डेवलप करके आप कुछ और करेंगे तो वो होगा। लेकिन मेन जो कारोबार है, उसमें हर दिन एक नया चैलेंज होता है। तो लोकेशन में बार-बार इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत है। आज आप यहाँ तक रीच करके कुछ ला रहे हैं, आगे बढ़ के और थोड़ा-सा आगे बढ़ें और थोड़ा-सा आगे बढ़ें। इस तरह से ये है कि भाई जितनी ज़्यादा लोकेशन बढ़ती जाएँगी, उतनी ज़्यादा आपकी रीच होगी, उतना आप मार्केट पर असरअंदाज़ होंगे। मीडिया को इस्तेमाल करें। ये वही वाली बात है कि भाई जब हम यहाँ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सारे लोगों तक पहुँचना है, तो मीडिया सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है। आप तो इंडिया में जानते हैं कि मीडिया क्या रोल अदा करता है या कर चुका है। फिर अमेरिका की तो बात छोड़ ही दीजिए, अमेरिका में भी हमने इलेक्शंस में देखा था। और इस तरह से मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, तो मीडिया को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। खौफ़नाक तरीके से लड़ें। अब ये चीज़ जो है ये ट्रम्प की है, जो हमेशा से ये करता है कि मतलब किसी में भी डरा देना खौफ़नाक। मतलब ये है कि सामने वाले को बिल्कुल दबा देना कि वो कुछ हरकत ना कर पाए, कोई मूव ना ले पाए। मतलब खौफ़नाक तरीके से लड़ने का इससे मुराद यही है। आप उसके इलेक्शन में जब एनालिसिस करेंगे, तो वो बगैर डरे लड़ा है वो। वो मतलब एकदम बेखौफ होके लड़ा है, आप देखेंगे। तो ये चीज़ उसने शुरू से अपना के रखी। ऐसा कारोबार करें जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। देखो जब तक लोगों को फ़ायदा पहुँचते रहेगा, वो लोग आपको भी फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। मतलब कारोबार एक फ़ायदे का नाम है। तो ये चीज़ है कि ऐसा कारोबार करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। एक कंसेप्ट मैंने कल ही रात को ऐसे ही गौर कर रहा था, एक चीज़ मेरे को समझ में आई। मैंने कहीं भी और उसको पढ़ा, मैं उसका रेफ़रेंस थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। वो ये है कि अगर हमारे उसमें जिस तरह से ज़कात है मुसलमानों के अंदर, तो वो चीज़ ये है कि ज़कात के बारे में ये कंसेप्ट है कि अगर आप ₹1 भी कोई चीज़ कमाते हैं, तो वो आप खुद से नहीं कमाते। एक एक बड़े ह्यूमन मतलब एक कलेक्शन ऑफ ह्यूमन का, एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है आपके ₹1 भी कमाने में। तो जैसे आपके पास है वो दूसरों को देना मतलब ज़कात के तौर पे फ़र्ज़ बन जाता है। तो मतलब इसका ये कहना है, मैं जो चीज़ कुछ और कहना चाह रहा था, कुछ और बात निकल गई। लेकिन आप मेन मुद्दा इसकी बात जब हम कर रहे हैं तो कारोबार ऐसा करें जिससे फ़ायदा हो, तो मतलब पीपल पे हो, मतलब जो नीड हो, रिक्वायरमेंट पूरी करो, तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लागत कम रखें। अब ये किस हिसाब से ये कहना चाह रहा है मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया। लेकिन इसके जो कारोबार हैं मैंने इससे पहले जब देखा था, जब ये कर्ज़े में भी रह के 9000 मिलियन डॉलर के में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी बहुत सी बातें सुनने में आई थी, लेकिन ये लागत कम रखें, शायद इसके हिसाब से वो लागत कम हो, लेकिन इसने लागत कम वाले तो ऐसे कुछ काम इसे समझ में नहीं आए। लेकिन हाँ, लागत कम से शुरू करते हैं, आदमी तजुर्बा लेता है, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो लागत शुरू में कम रखना ही ज़रूरी है। खुश रहें, एक तो बहुत आम-सी बात है और खुश रहना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप भी खुश रहें। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।